यथार्थ गीता अष्टमो अध्याय। 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छुटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण आदिदेव, आदिभूत, आदि यज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है। वे अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं। उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती है। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रश्न किया। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? आधिभूत क्या है तथा आधिदेव क्या है? हे मधुसूदन, यहां आधि योग्य कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? इन 7 प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म है, अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उनमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है। भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है जिसके लिए योगेश्वर ने कहा, वह संपूर्ण कर्म को जानता है। वहां कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म का अर्थ आराधना है, जो यज्ञ में है। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है। वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। प्रकृति से परे जो पुरुष परम है, वही आदिदेव अर्थात संपूर्ण देवों का अधिष्ठाता है। दैवीय संपद उसी परम देव में विलीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूं, अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूं। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम पुरुष मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न की अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। अंत काले च मामेव, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ अलग हो जाता है, साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है। मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों के सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और वह मन भी जब विलीन हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारणा नहीं करना पड़ता। यह क्रियात्मक है, केवल कहने से, वार्ता क्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है, तब तक शरीरों का अंत कहाँ हुआ। मन के निरोध और विरुद्ध मन के विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद ही यह स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण ना होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूं और वह मुझ में है। लेस मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है।
यह जीते जी प्राप्ति है, और जब फिर कभी शरीर न मिले वही शरीरों का अंत है। यह तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है, किंतु शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। हे कौन्तेय, मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है। आजीवन मौज करें और मरने लगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं। उस ही भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। वही विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है, अन्यथा नहीं हो पाता। अतः इसलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है अगर निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहें और बाण चलाते रहें। किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए योगेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि यह पेंसिल भगवान है, तो इसके सिवाय अन्य किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसके अगल बगल आपको पुस्तक दिखाई पड़ती है या अन्य जो कुछ भी, तो आपका स्मरण खंडित हो गया। स्मरण जब इतना सूक्ष्म हो कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी ना हो, मन में तरंगे भी ना आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? वस्तुतः जब आप चित्त को सब ओर से समेट कर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय समसामयिक प्रवृत्तियां काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधा के रूप में सामने प्रकट हो जाती हैं। आप स्मरण करेंगे, किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगी। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगी। उन बाह्य प्रवृत्तियों को पार पाना ही तो युद्ध है। निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट का समर्थन नहीं करता। चिंतन किसका करें, इस पर कहते हैं, उस युद्ध के साथ वह पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले किंतु अचिंत्य। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह दिखाई नहीं देता। चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। पीछे बताया मेरा चिंतन करता है, यहां कहते हैं परमात्मा का। अतः उस परमात्मा के चिंतन का माध्यम तत्व स्थित महापुरुष है। इसी क्रम में जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके, प्राण अपान को भली प्रकार सम करके, न अंदर स्वे उद्वेग पैदा हो, न बाह्य संकल्प कोई लेने वाला हो, सत्य रज तम भली प्रकार शांत हो, सूरत इष्ट में ही स्थित हो, उस काल में वह अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है। उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने चौथे छठे अध्याय में किया है। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण कर। कैसे करे? तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहां इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। पाने योग्य पद का चित्रण देखें, जो गीता में स्थान स्थान पर आया है। वेद अर्थात अविदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले लोग जिस परम पद को अक्षरम अक्षय कहते हैं, वितराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बाह्य स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्म का दर्शन करा उसी में स्थान दिला शांत हो जाता है। इस आचरण से इंद्रिय संयम ही नहीं बल्कि सकलेंद्रिय संयम स्वतः हो जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं,
जो हृदय में संग्रह करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। वह पद है क्या, कैसे पाया जाता है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके, प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध करके, योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इति, ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सदगुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तो इसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह विलय है, इसलिए नाम ओम बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, लेकिन कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उनका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहां टिक जाती है, वहां मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान करता हूं। भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया। रमन्ते योगिनो यस्मिन स रामः, रा और म के बीच में कबीरा रहा लुकाए। रा और म इन दो अक्षरों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गए। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओ अहम स, ओम अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर नहीं ढूंढना लगे। यह ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उन प्रभु के अनंत नाम है, जिन जप के लिए वही नाम सार्थक है, जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। इससे बिन अनेक देवी देवताओं की अविवेकपूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दे। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि मेरा रूप देखें, श्रद्धा अनुसार कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम ओम राम शिव में से कोई एक लें, उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान सदगुरु का ही किया जाता है। आप राम कृष्ण अथवा वीतराग विषयम व विचित्तम, वितराग महात्माओं अर्थात योग के अभिमत अनुकूल किसी का भी स्वरूप पकड़ें, वे अनुभव में आपको मिलेंगे और आपके समकालीन किसी सदगुरु की ओर बढ़ा देंगे, जिनके मार्गदर्शन से आप शनैः शनैः प्रकृति के क्षेत्र से पार होते जाएंगे। मैं भी प्रारंभ में एक देवता कृष्ण के विराट रूप के चित्र का ध्यान करता था, किंतु महापूज्य महाराज जी के अनुभवी प्रवेश के बाद वह शांत हो गया। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं सकते। वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण ले, पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का शमन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्मा स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय सा हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर का पीछा नहीं छोड़ता। मेरे अतिरिक्त कोई चित्त में है ही नहीं। अनन्य चेता तत्तम यो मां स्मरति नित्य सह तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं। अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ अर्थात अनन्य चित्त से स्थिर हुआ जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा? मुझे प्राप्त कर वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त होना अथवा परम सिद्धि को प्राप्त होना एक ही बात है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिसे पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर पुनर्जन्म की सीमा कहां तक है? ये 15वां श्लोक तक यहीं पर। अगले भाग में 15वें श्लोक से आगे 8वें अध्याय का वाचन होगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ।